अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एन इंटरफेरेंस फिनोमिना। तो ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है या एमसीक्यूज़ में तो इससे एमसीक्यूज़ आ ही रहा होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आता, आ जाता है इससे कुछ ना कुछ। अच्छा, अब सबसे पहले समझते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। देखो भाई, लाइट का बैंड हो जाना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, आपने पढ़ रखा है लाइट का एक प्लेन वेव फ्रंट है। अब ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल यानी सामने एक रुकावट है। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट इससे पास होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, बैंड हो गया। तो बिल्कुल इसी चीज़ को डायफ्रैक्शन कहते हैं कि लाइट का बैंड हो जाना, ये क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक तो ऑब्स्टिकल से पास होने के बाद, देखो ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल छोटी सी जो है वो जगह मौजूद है, बिल्कुल छोटी सी। ये जगह इतनी छोटी होती है कि कंपेरेबल होती है, यानी इसे कंपेयर किया जा सकता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। यानी जो ऑब्स्टिकल की लेंथ है या जो ऑब्स्टिकल की लेंथ है आपके पास, वो कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो जब ऐसा होगा तो आपको डायफ्रैक्शन का फिनोमिना बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको डायफ्रैक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा सही तरह से, आपको बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने कहा ना, मैं दो तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। एक तो इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपके पास जो लेंथ ऑफ ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, यानी कोई चीज़ सामने आ जाना। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं यूँ चलो बोट की तरफ जा रहा हूँ और एकदम से मेरे सामने बोट आ जाता है, यानी रुकावट आ गई है, ये मुझे रोकेगा। तो इसी तरह से जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस ऑब्स्टिकल से गुजरेगा तो एक रुकावट आएगी उस प्लेन वेव फ्रंट को, उसकी वजह से लाइट बेंट हो जाएगी, तो फिर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। ठीक है। अच्छा, तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने बताया दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ऑब्स्टिकल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और एक बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा क्या, यानी जैसे खुद इंसान। अब मेरे पीछे भी आप देखोगे तो एक डायफ्रैक्शन का फिनोमिना नज़र आ रहा है आपको, जो कि मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं उसको भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, ये हमारे लेक्चर का पार्ट 2 है, पढ़ाऊँगा आज ही, लेकिन पहले हमने पढ़ना है नॉर्मल जो आप लाइफ में देख रहे हो तो डायफ्रैक्शन, उसको। अब तसव्वुर करो, आपके पास क्या है, ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा है। लाइट की वेवलेंथ तो बहुत छोटी होती है ना, वो तो आपके पास नैनोमीटर्स में आ रही होती है, लेकिन ऑब्स्टिकल आपके पास बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, समझ लो कोई इंसान है, ये एक इंसान है। ठीक है, ये एक आपके पास इंसान आ गया, एक अच्छी सी छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, अब इस इंसान के पीछे एक लाइट का सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है। तो अब क्या होगा, अब आपके पास बेशक रेस आएंगी। अब मैं रेस क्यों ले रहा हूँ, जब भी हमारे पास जो रुकावट है या जो ऑब्स्टिकल है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जब भी हमारे पास जो ऑब्स्टिकल है वो बहुत बड़ा होगा तो फिर आप ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का सहारा लोगे। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या होती है ये समझ लो। देखो भाई, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में आप क्या करते हो, लाइट की रेस बनाते हो और उस रेस को स्टडी करते हो, है ना। देखो यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का सहारा ले रहा हूँ, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इस ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, रेस बना रहा हूँ, और उस रेस की मदद से मैं क्या करूँगा, मैं अभी जो है वो स्टडी करूँगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का सहारा लोगे, और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में क्या करते हो, जो लाइट आ रही होती है उसकी रेस बना लेते हो, उसको रेस में तोड़ देते हो। याद रखना, आपके पास लाइट की रेस आ रही होती हैं। एक बात और याद रखना, ये जो रेस हैं, ये रेस आपके पास थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आप आंख से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, है ना, यानी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन आंख से नहीं दिख रहे। लेकिन रे आपको किसी भी तरह नहीं दिखेगी, रे सिर्फ स्टडी करने के लिए बनाई जाती हैं, ये हकीकत में नहीं है। बात समझ आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट में कर दूं जिससे मुझे रेस नज़र आने लग जाए, नहीं। और अगर लेज़र लाइट आप दिमाग में आ रही है आपके कि लेज़र लाइट में रे होती है, तो लेज़र लाइट में रे नहीं होती, वो सिंगल लाइट, वो सिंगल जो है वो डायरेक्शन में होती है, वो रे नहीं होती है। ठीक है, वो सिंगल डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का सहारा लेंगे, रेस बनाएंगे, कब,
जब हमारे पास ऑब्स्टिकल यानी जो सामने रुकावट है वो बहुत बड़ी हो। अब लाइट इसको आके लगेगी, देखो देखो मेरे जिस्म पे लाइट आके लग रही है। अब जहाँ जहाँ लाइट मेरे जिस्म पे लग रही है वहाँ पर लाइट क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे आस पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट गुजर रही है, मेरे जो ये साइड्स हैं इससे क्या हो रहा है, लाइट गुजर रही है। तो लाइट गुजरने की वजह से मैं थोड़ा करीब आ जाता हूँ, पीछे मेरा शेडो आ रहा है, पीछे मेरा शेडो आ रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लाइट मुझे आके लगी वहाँ तो रुक गई, लेकिन ये साइटों से लाइट क्या हुई, बेंड हो गई और जाके पीछे दीवार पे लग गई। जब भी देखो मैं सामने हूँ, थोड़ा सा शेडो मेरा बराबर में है, शेडो मेरा बराबर में, अभी कोई और इंसान नहीं है, मैं ही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? अब थोड़ा थोड़ा मैं इधर होता जाऊँगा तो लाइट उधर चली गई है, तो शेडो मेरे बिल्कुल इस तरफ आते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है। और ये जब होगा जब ऑब्स्टिकल बहुत बड़ा होगा। अब बहुत बड़ा से क्या मुराद है? इतना बड़ा होना चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर ना हो, ठीक है। अब देखो यही चीज़ यहाँ भी देख सकते हो आप। अब क्या होगा, शेडो बनेगा। शेडो का बनेगा, सामने बनेगा। अब ये इंसान का शेडो इस तरह आ गया, ज़मीन पे बनता है ना, आपको खुद भी अपना शेडो नज़र आता होगा, ठीक है। इसकी हाथ पाँव ज़रा सही बना देते हैं इसकी बेचारे के, ठीक है। तो ये इसका शेडो इस तरह आ गया, जहाँ पर लाइट इसे लगेगी वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी और साइटों से लाइट क्या होगी, बेंट हो जाएगी, डायफ्रैक्शन हो जाएगा और जाके शेडो बना लेगी। अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई भी है, इसको पढ़ लेते हैं। बात बहुत अच्छी समझ में आ गई है। अब आपको कभी कोई बोले ना शेडो क्यों बन रहा है, डायफ्रैक्शन की वजह से बन रहा है, ठीक है। पढ़ भी सकते हो, ये चीज़ लिखी हुई है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज से क्या मुराद है, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ा होना चाहिए। डायफ्रैक्शन इफेक्ट बिकम मिनिमल, मिनिमल का मतलब बहुत कम हो जाएगा, यानी बहुत कम बेंडिंग होगी। अच्छा, इन सच केसेस, फिर इस केस में यानी अगर आप इस केस में स्टडी करना चाह रहे हो तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का सहारा लोगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का सहारा लोगे विच ट्रीट लाइट एज रेस। तो जो क्या करेगा ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लाइट को रेस में बना देगा, यानी आपके लिए रेस बना देगा लाइट की, और फिर आप आसानी से स्टडी कर पाओगे। चलो पहला केस माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझ में आ गया आप लोगों को, अब ज़िंदगी भर याद रखना है इस चीज़ को। अच्छा, इसको बने रख देते हैं। अब दूसरा केस पढ़ते हैं। ये केस तो वो था ना जब हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट बिल्कुल भी बराबर नहीं थी, या कंपेयर भी नहीं कर सकते थे आप किससे, ऑब्स्टिकल के लेंथ वगैरह से। लेकिन अब वो केस पढ़ते हैं कि जिसके अंदर आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को कंपेयर कर सकते हो, यानी आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल यानी फॉर एग्जांपल अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 700 नैनोमीटर है, तो जो ऑब्स्टिकल है, जो आपकी रुकावट है, वो भी आपकी 600 या 650 680 नैनोमीटर तक होगी। बहुत कंपेरेबल है ना, देखो तो ऐसे होगा। अब इसको इस तरह समझ लो कि आपके अब्बू ने आपको ईदी दी 19 रुपये, आपके भाई को दे दी 20 रुपये, तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत करीब करीब है, कंपेयर हो सकती है वैल्यू, है ना। लेकिन अगर आपके अब्बू ने आपको ईदी दे दी 100 रुपये और भाई को दे दी 5 रुपये, तो फिर फ़र्क पड़ जाएगा। इधर भी वही चक्कर है। अब देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? देखो ये आपके पास लाइट का सोर्स है। अगर लाइट का सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, डिस्टेंस ठीक है, अगर लाइट का सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो आपका जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। अब मुझे शायद लग रहा है आपको वेव फ्रंट का नहीं पता, लिखो वेव फ्रंट एमी इंग्लिश सेंटर, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, पूरा एक्सप्लेन किया है, यकीन मानो ए से जेड बताया है उसमें, कभी नहीं भूलोगे। अब देखो लाइट जब करीब होगी, मतलब सोर्स के करीब, ये सोर्स है SOURC, ये सोर्स है, सोर्स के करीब जो वेव फ्रंट होगा वो होगा स्पेरिकल। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ये सीधा होता जाएगा, ये सीधा होता जाएगा, ये सीधा होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा प्लेन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आया। अब ये प्लेन वेव फ्रंट था, इसके सामने आपने रख दिया एक ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या है? ये छोटा सा एक रुकावट है, ये छोटी सी, देखो कितनी छोटी है, बेशक आपको आंख से नज़र आ रही है लेकिन ये बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है बोर्ड पे तो देख सकते हो, एक्चुअल लाइफ में नहीं देख पाओगे, एक्चुअल लाइफ में आप इसे नहीं देख पाओगे। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग के टॉपिक में इस चीज़ को मज़ीद अच्छी तरीके से समझ सकेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट आ गया, मैं लिख देता हूँ PLANE, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट, मेरे साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहो, डायग्राम बनाते रहो। और ये आ गया आपका ऑब्स्टिकल,
ऑप्टिकल, ठीक है, ये आपका ऑब्स्टिकल आ गया। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, स्पेलिंग OBS ऑब्स्टिकल, ठीक है, ऑब्स्टिकल। अच्छा अब देखो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ तो नहीं रुक जाएगा ना, आगे जाके किससे लगेगा, हमारे ऑब्स्टिकल से लगेगा। जब ही ऑब्स्टिकल से लगेगा यानी इधर से लगेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, था प्लेन लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बैंड हो गया। बैंड हुआ ना, देखो बैंड क्या है, बेंडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंघा रखा हुआ है तो इसको देखो ये अभी स्ट्रेट है, ये देखो बैंड हो रहा है, बैंड हो गया बैंड, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये बैंड हो गया और ये इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, वेवलेंथ, याद रखना ये असल कंडीशन है डायफ्रैक्शन की कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल टू थिकनेस ऑफ, आपके पास क्या होना चाहिए, ये लेंथ ऑफ ऑब्स्टिकल होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल टू लेंथ ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है। अब मज़ीद आगे जाते जाओगे और वेव फ्रंट निकल इस तरह से आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। अब मज़ीद आगे जाते जाओ, अब यही चीज़ आपने उसमें देखी थी, ठीक है, इस तरह होता जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास ये मज़ीद आगे जाके एक दूसरे से मिलते रहेंगे। अच्छा जब ये ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको पता है क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो रहा होगा। तो जब ही इन्होंने कहा था डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ एन इंटरफेरेंस फिनोमिना, तो यानी एक प्लेन वेव फ्रंट था, जब जस्ट एक वेवलेंथ की लाइट थी तो वो यहाँ से गुजरी ऑब्स्टिकल से, वो मुख्तलिफ क्या हुआ, स्पेरिकल वेव फ्रंट उसके बन गए, बैंड हो गई वो। तो वो बैंड जो हुई है वो आगे जाके आपस में मिलने लगेंगे। तो जब आगे आपस में जाके मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आने लगेगा, यानी जहाँ पर ये ऐसे मिलेंगे कि क्रस्ट पे आ रहा हो, ट्रफ पे आ रहा हो, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ देख लो, क्रस्ट पे आ जाए तो आपको पता है क्या होगा आपके पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर क्रस्ट ट्रफ पे आ गया, अब ये भी बात हम समझ चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, ट्रफ पर आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो बात समझ में आ गई, क्रस्ट से, ट्रफ से मिलेगा तो इस तरह से इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा। तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अच्छा इन्होंने ना इसकी मुख्तलिफ पिक्चर बनाई हुई है, तो वो मैं मुख्तलिफ पिक्चर दिखा दूँ। पहले इन्होंने ये बताया है कि देखो ऑब्स्टिकल मौजूद है, ये जो आपको ऑरेंज शेड में नज़र आ रहा होगा ये ऑब्स्टिकल है, और ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। फिर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जस्ट पास हुई है, आपके पास प्लेन वेव फ्रंट पास हुआ है ऑब्स्टिकल से, तो आपको देखो स्पेरिकल वेव फ्रंट बने हैं, यानी बेंडिंग आई है लाइट में, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई है। फिर वो मज़ीद आगे गुजरे, मज़ीद आगे गए हैं, जो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो वो आपस में मिलने लगे हैं, और मज़ीद आगे गए तो और ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो इस तरह से वो जितने आगे जाते जाएंगे वो आपस में उतना ज़्यादा मिलते जाएंगे, उतना ज़्यादा मिलते जाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा वो आपस में मिलते रहेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ भी लेते हैं। डायफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। देखो बेंड भी हो रही है और आगे फैल भी रही है, ठीक है। वेव्स याद रखना, ये वेव नेचर बता रहा है। वेव नेचर कैसे बता रहा है, देखो क्रस्ट तो वेव में आता है ना, पार्टिकल में तो नहीं आ रहा ना। एंड अराउंड ऑब्स्टिकल आपको नज़र आ गया, ये रहा ये ऑब्स्टिकल। एंड थ्रू ओपनिंग ये रहा ऑब्स्टिकल, ये पूरी रुकावट है, ये ऑब्स्टिकल रुकावट है और उसकी छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल वेव फिनोमिना, और ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। अगर आपको इंटरफेरेंस समझना है तो इसको पता होना चाहिए। दैट अकर्स व्हेन लाइट इनकाउंटर एन ऑब्जेक्ट, इनकाउंटर यानी सामने आना, सामने से गुजरना, एन ऑब्जेक्ट और स्लिट। अब देखो ये जो छोटी सी ओपनिंग है इसे स्लिट कहते हैं हम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग नज़र आ रही है ये स्लिट है, ठीक है। दैट इज़ कंपेरेबल इन साइज टू इट्स वेवलेंथ, और ये जो स्लिट है इसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने कहा ना ऑब्स्टिकल की जो ओपनिंग है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी आपके पास। देखो मैं बार बार ये कह रहा था कि ऑब्स्टिकल की वेवलेंथ, ऑब्स्टिकल की लेंथ, तो देखो ऑब्स्टिकल की लेंथ से मुराद ये पूरी लेंथ नहीं है, जस्ट इतनी सी लेंथ है मेरी मुराद, ठीक है, याद रखना। तो ये जो होनी चाहिए कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा, इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।